ओके जी, 7.5 एक्सरसाइज की बेटा आखिरी हमारा एक वो टॉपिक या सवाल गैले रह गया है, उसके बारे में बात करनी है, फिर हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने वर्क डन के बारे में बात की थी, एक सवाल किया था, एक दो सवाल और हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं। नजमुद्दीन। यस सर। क्या हाल है? सर अल्लाह का। तो सर मैंने आप ठीक देखा है? बाकी क्लासेस में घूमते रहते हो, कहीं और भी एडमिट हो रहे थे। सर वो नेट का इशू था सर, 2 दिन 3 दिन अच्छा से, तो चले, आज आप मतलब बताएंगे कि कौन कौन से सर नहीं सवाल, हो रहा था लास्ट टाइम सर। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, तो उससे आगे कौन कौन से सवाल है? जी सर। कौन कौन से सवाल सर है? 7 के आगे सर। सर मेरे पास सर जो मार्क है सर 9 10 और 11 है सर। 9 10 और 11 बस? सर 14 और 15 भी है इंक्लूड। यस सर। चलें, वासिक रहमान, यस सर। क्वेश्चन बताइए 7 से आगे कौन कौन से? 9 10 11 14 15। 9 10 11 14 15। चले जी बेटा, 9 क्वेश्चन पे देखिए ज़रा, पार्टिकल जो है वो ए से मूव करके बी पे जाता है अंडर द कांस्टेंट फोर्स, कितनी फोर्सेस दी हुई है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड और अनम्यूट योर माइक एंड वेट। जी हफीज। सर 2 दी हुई है। 2 फोर्सेस दी हुई है। और कौन था जी? अकीब। सर 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अकीब, बल्कि हफीज से बात करता हूँ। हफीज, यस सर। ये बताओ कि वर्क डन के लिए कितनी फोर्सेस चाहिए होती हैं? वर्क डन के लिए 3 चाहिए होती है। और तेरी खैर, छा गया ओए, छा, वाह जी वाह। तो एक फोर्स से वर्क डन नहीं निकलता है? निकल आता होगा सर। और जाई जो बाहर निकल नालायक। ये बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या है? सर वर्क डन का हाँ अभी पता नहीं बेटा, सर, कल सही मैंने नहीं सवाल पता। कराया था ना, बी सीरियस, क्लास ले रहे हो आप। अच्छा, मोहम्मद उसामा, यस सर। वर्क डन के लिए कितनी फोर्सेस चाहिए होती हैं? सर मैक्सिमम सर 2। वर्क डन का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कितनी फोर्सेस हैं? सर एक फोर्स। तो आप 2 कहां से लेके आ रहे हो फिर? है ना सोचने वाली बात। यस सर। तो बेटा वर्क डन का फार्मूला जो है उसके मुताबिक, मैं जस्ट 9 में गाइडलाइन दे रहा हूं आप लोगों को। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर ए बी से मिलेगा हमें, ए बी पॉइंट दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बी माइनस ए करके निकाल लेंगे। जो फोर्स है वो एक चाहिए, तो हमें 3 दी हुई है। तो ये देखो, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3, 3 फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमें एक और फोर्स मिल जाएगी, यानी ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की बात है। फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स 3 ऐड करो तो एक फोर्स मिल जाएगी आपको। तो इस तरह आप वर्क डन निकाल लेंगे एफ डॉट डी। क्लियर बच्चों? यस सर। आप में से कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, सामने सवाल में लिखा हुआ है 102 यूनिट। अगला काम आपने करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ सर डॉट डी। 102 यूनिट। जी 102 यूनिट। अब तो देख लिया ना, अब तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ो वासिक।
Okay, sir. A force of a magnitude 6 unit acting parallel to 2i minus 2j plus 1k displays the point of application from 1, 2, 3 to 3, 5, 3, 7. Find the work done. अच्छा, ये बताओ कि क्या हमें फोर्स दी हुई है? No, sir. यस सर। ये यस वाला कौन है? सर 6 यूनिट लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। फोर्स तो नहीं ना दी हुई फिर। तैयब, यस सर। फोर्स तो नहीं दी हुई ना बेटा फिर। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा देखें जी, यहाँ एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई फोर्स लगनी है, वो हमें हमारे पास नहीं है, तो यहाँ मैं वैसे ही एरो लगा के एफ लिख देता हूँ और ये मूव करके यहाँ पे आ जाना है इसने, तो ए से बी ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालते हैं, तो वो हमारे पास, ओ चुप करो भाई, एक तो ये जो है ना क्या कहते हैं नेटवर्क वाले, ये बड़ी कॉलिंग करते हैं। ये ए बी के बराबर आ गया, तो ए बी हमने कैसे निकालना है, इसका फार्मूला मैं पूछता हूं। हमजा शफकत, शफकात या शफकत, ए बी निकालना है कि क्या तरीका होता है? पता नहीं जी सर जी, नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ ये वाला, कोई बात बड़े नहीं दिनों है। बाद आया। आप माइक ऑन रखें ना, इसीलिए तो आपसे क्या बात कर रहा हूं। यस सर, ऑन क्या वेक्टर निकालना है? ये सर जी नहीं नजर आ रहा, ब्लर है। अच्छा ब्लर है सर। अच्छा, चले ठीक हो जाता है। यस आप ये बताइए हमजा कि कितने पॉइंट दिए हुए सवाल के अंदर? 3 2। क्या उनके नाम लिखे हुए हैं? हमजा बेटा बोलो। ए बी नाम लिखे हुए हैं? यस सर। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? सर जी मेरी बुक में पेज नहीं है इस ये वाला। मैं ना हूं ही आ जाना है तो मैं चेक कर लेना है। तो अभी कितने अच्छे तरीके से आपने कहा कि सर मुझे नहीं आता, मैं नहीं था, तो नो इश्यू, मैं बताने के लिए तैयार हूं। आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो कोई मसला नहीं, आप कह दें सर नहीं लिखा हुआ या मुझे नहीं पता चल रहा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। सवाल में हमें पॉइंट के नाम नहीं दिए हुए, पहले पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, दूसरे पॉइंट का नाम रख लिया बी, तो जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, तो इस तरह एक ऑब्जेक्ट जो है वो वहां से मूव करके यहां तक आता है, तो वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव किया हमजा? ए से बी। ए से बी, तो हमें ए से बी वेक्टर ही चाहिए, तो ए से बी वेक्टर का नाम होता है ए बी। बोलो। ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को निकालने का तरीका ये होता है कि वेक्टर कहां से कहां है, ए से बी, तो बाद में कौन पॉइंट आ रहा है? बी, तो बी माइनस ए करना होता है। अब आपकी बुक में तो आपके पास कोऑर्डिनेट मौजूद है ना? यस सर। तो बी का पहला कोऑर्डिनेट बोलो। सर जी 1 मिनट। सर जी आप बता दें। मैं तो बता ही दूंगा। आपके पास बुक है या नहीं, पहले ये मुझे बताओ। सर जी नहीं पड़ी हुई पास। की बुक भी नहीं है? नो सर। बेशरम इंसान, आपको इसलिए की बुक दी थी? है? सर जी बहुत बुरी बात है। दूसरे साथ कौन कमरे में बैठा रह हुआ है? गई है सर। साथ कौन बैठा हुआ है? भतीजा है सर। किस क्लास में पढ़ता है? 4 क्लास में। सारी भाग बातें गया है। वो सुन रहा है। अच्छा चले, अब ध्यान से सुनना है, मैं जिससे भी किसी और से बात करूंगा उन बातों को।
हाजिक अली, यस सर। बेटा आपके पास बुक मौजूद है? यस सर। तो ये बताइए कि हमें जो बॉडी है वो ए से बी की तरफ मूव करके ले आ रहे हैं। ए और बी नहीं दिए हुए, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने उनके नाम रख लिए ए बी। तो बी माइनस ए करके निकालना है। बी का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और ए का 1 1। तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 1 4 4i। उसके बाद Yes, दूसरा sir. दूसरा सेपरेट करेंगे तो 3 माइनस, 3 minus 2j और उसके बाद 7 minus 3k। शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4i प्लस 1j प्लस 4k। ये डी डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें फोर्स की बात करनी है। बच्चों सब ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है 6। ये मैंने मॉडुलस डाल दिया यानी मैग्नीट्यूड। और यहां एक और वेक्टर है वो दिया हुआ है उसने। ये फोर्स और वो वेक्टर पैरेलल हैं, और वो वेक्टर है हमारे पास 2i, इसे v कह लेते हैं। 2i, मैं रेड से लिख रहा हूं, अगर नजर नहीं आ रहा तो बोल तो रहा हूं, बुक भी है, माइनस 2j प्लस 1k। तो बेटा हमें f चाहिए, जरा गौर से देखना, मैं यहां लिखने लगा हूं। जो f है वेक्टर वेक्टर का जो फार्मूला होता है, a वेक्टर जो है वो किस तरह होता है? a की मैग्नीट्यूड साथ यूनिट वेक्टर। a वेक्टर इस तरह से हमने पहले भी पढ़ा। तो हमें f वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकलेगा? f वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ f का यूनिट वेक्टर। अब बेटा मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, मैंने इधर f लिख दी मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट वेक्टर f का नहीं है। तो आप में से को बताएगा कि कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा? n यूनिट वेक्टर। f यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो फिर कहां से लाएं? क्या यूनिट वेक्टर लिखे इसके साथ? सर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ना 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 ना, इधर सुनो, इधर देखो बच्चों सब यूनिट लोग, वेक्टर। ये वेक्टर है f, ये फोर्स हमें चाहिए। इधर एक वेक्टर है v, v वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, क्या वो यूनिट वेक्टर और ये f आपस में पैरेलल है या नहीं है? यस सर। जी सर। तो फिर हम Yes, v का sir. यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। v वो पहला वेक्टर है जो सवाल के अंदर दिया हुआ है, यहां जो मैंने ऊपर यहां बनाया रेड से। तो याद रखें, जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके यूनिट वेक्टर भी पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं यहां पर v यूनिट वेक्टर लिख दूं, ये v यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, तो वो f यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यहां आप लिख लोगे f यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर। तो अब हमारा काम होने लगा है। हमारे पास f की मैग्नीट्यूड 6 दी हुई है, जबकि यहां से अगर यूनिट वेक्टर निकालो तो वो क्या निकलता है? ये a उधर जाकर डिवाइड करें तो a वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। हमें चाहिए v यूनिट वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा? v यूनिट वेक्टर मीन v वेक्टर को v की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें v यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पर v वेक्टर लिख के नीचे v वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। वेक्टर ये दिया हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जो सवाल में वेक्टर दिया हुआ है उसका नाम हमने v रख लिया, तो उसकी मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? हमजा नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सर। तो बताओ क्या आंसर होगा? सर जी एक मिनट। 2 का स्क्वायर सर 4 बुक उठाने माइनस 2 गया का था। स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इतनी कौन सी लंबी बात थी? अब हम यहां से f वेक्टर निकाल रहे हैं। f की मैग्नीट्यूड लिख चुके, तो बेटा v वेक्टर ये दिया हुआ है, लिख दीजिए 2i माइनस 2j प्लस 1k और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, तो वो है 3।
तो 3 और 6 कैंसिल करो, 2 आ जाएगा। 4i माइनस 4j प्लस 2k। क्या हमें फोर्स मिल गई बच्चों? यस सर। वर्क डन का फार्मूला हुआ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास है 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट आपके पास डी डिस्प्लेसमेंट वो ऑलरेडी निकल चुका 4i प्लस 1j प्लस 4k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने लगाऊं तो i वाले का i के साथ 16i डॉट i, उसके बाद j वाले का j के साथ माइनस 4j डॉट j, और उसके बाद 8k डॉट k। i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, तो 24 माइनस 4 20। बुक में आंसर चेक करो, 20 यूनिट्स आंसर होना चाहिए। यस सर यही है। यस सर यही है। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन? यस सर यही नो है। सर। जी बेटा, किसी ने सवाल पूछना है? नो सर। चले आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसके बाद है 14 15 क्वेश्चन है कि 13 14 है? सर इसके बाद 14 15 है। 14। बेटा देखो 11 11 भी है सर। अच्छा डार्क मार्कर से लिखे है वो। जी, ये सर रेड वाला मार्कर जो है ना ये नजर नहीं आ रहा सही। कौन सा रेड वाला? यस सर। आई नो, मुझे पता है, लेकिन असल में थोड़ा सा वो जिसका क्लियर होगा उसके लिए है। लेकिन जब मैं ये लिख रहा था मैं बता रहा था ये वो वेक्टर लिखा हुआ है जो आपकी बुक में सवाल में दिया हुआ है। ठीक है साथ? यस सर नजर आ गया लेकिन बस ठीक हो गया। हाँ चले कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए वो लिखना पड़ता है। तो लेट्स सी आगे ब्लू को कोशिश करते हैं या ब्लैक से ही। 11 क्वेश्चन के बारे में सुन लीजिए जी। हाँ 11 पहले है। अच्छा बेटा 11 क्वेश्चन है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इसके बारे में बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। कोई है जो मेरे सवालों का जवाब दे वॉलंटियरली? क्वेश्चन तो पूछे पहले। ना 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 ना, इसी से रिलेटेड है, वर्क है, इसी से बात करनी है। डरे नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो है। जी सर। जी अकीब माइक ऑन रखिए। यस सर। बेटा बताइए वर्क की यूनिट क्या होती है? सर जूल। जूल। क्या उसको डिफाइन कर सकते हो? सर अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो 1 जूल फोर्स होती है सर, लगती है उस बॉडी पे सर। 1 जूल वर्क डन। यस सर। तो इसका मतलब है जूल 1 जूल न्यूटन वर्क मीटर के होता है। बराबर है। जूल न्यूटन मीटर के बराबर है जी सर। और ये वर्क डन की यूनिट है। जी सर। एनर्जी की भी होती है बहरहाल। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, यस सर। यानी वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। जी सर। वेरी गुड। ये बताइए कोई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर है। क्या कोई और भी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है लेकिन वो स्केलर नहीं होती बल्कि वेक्टर होती है? टॉर्क सर। अरे हाजिक सबर तो करो, उससे पूछा था। चलो हाजिक माइक ऑन करो। यस सर। बताओ टार्क का दूसरा नाम क्या है? ये तो सवालों में लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ आर्म सर, मोमेंट ऑफ आर्म। ना ना, मोमेंट ऑफ आर्म नहीं होता, मोमेंट आर्म होता है, वो नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। यस सर। जी तो ठीक है बेटा 11 क्वेश्चन निकालिए। मोमेंट ऑफ फोर्स ये हमारा अगला टॉपिक है। सुन लीजिए दोबारा से, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स अभी पढ़ाने जा रहा हूं, जो टार्क है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वर्क डन इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और अब
जो टार्क है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करनी है। तो देखो अभी हमने बात की, ये हाजिक ने भी थोड़ी बात की, अकीब ने बल्कि, कि एक बॉडी जो है उस पे हम फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कहते हैं, अगर फोर्स हमने 1 न्यूटन लगाई है तो हम कहते हैं उसमें हमने 1 जूल वर्क किया है। मजीद भी इसके बारे में बात है कि उस बॉडी का वजन कितना होना चाहिए, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। बहरहाल, तो इसी तरह इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी, सिर्फ ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन ऐसी क्वांटिटी भी है जिसमें फोर्स भी लगाते हैं, वो डिस्टेंस भी कवर करती है, तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, उसे हम कहते हैं टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स। मसलन अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो बेटा आप लोग दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, जहां भी रोटेशन होती है, तो वो जो दरवाजे का खुलना या बंद होना है, वो जिस क्वांटिटी की वजह से हो रहा है या जिस रोटेशनल अफेक्ट वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक उसके अंदर इन्वॉल्व है उसे हम टार्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। उसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट वो क्या कहते हैं उसको, राइट हैंड रूल, थंब अपवर्ड तो टार्क अपवर्ड, थंब डाउनवर्ड तो टार्क डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव। ये सारी बातें फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, यहाँ उससे ऐसा रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बातें रिलेटेड है हम उनकी बात करेंगे। तो हमें यहां पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, लेकिन वर्क में हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स में हम उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। अभी उसके बारे में बताता हूं वो क्या होता है। 11 क्वेश्चन, अ फोर्स F इज अप्लाइड एट ए पॉइंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। तो 11 क्वेश्चन में F दिया हुआ है फोर्स 3I + 2J - 4K। एक पॉइंट दिया हुआ है, जो पहला पॉइंट है उसका नाम मैं ए लिख रहा हूं, इधर लेट लिख देते हैं। तो ए पॉइंट है हमारे पास 1 - 1 2, और नीचे बी पॉइंट लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास 2 1 -1 और 3। अब मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, आप में से कोई स्टूडेंट ये बताएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इनमें फोर्स का जिक्र है, इनमें 2 पॉइंट्स का भी जिक्र है, उसके साथ साथ एक वर्ड ऐसा है जो सारे सवालों में आता है। जिस बच्चे को पता चल गया हो वो हाथ ऊपर कर सकता है। सर बताऊं? जी अकीब। सर मैं हूँ फीस। नहीं, अकीब ने माइक ऑन किया हुआ था, रेज हैंड किया। सर कंकरेंसी, कंकरेंसी सब में नहीं है वो। मोमेंट, अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्सेस सर, मोमेंट। तो भाई जिससे पूछ रहा हूँ उसे जवाब देने दो ना प्लीज। तैयब, मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स तो टार्क 1, टार्क भी तो सब में निकालना है ना मेरा सोना। उसामा, आई, सर ये मोमेंट ऑफ फोर्स, वो सब में वैसे ही है, निकालना है ना 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 ना, वो तो वैसे ही सवाल है ना मोमेंट सर ऑफ मैं तो सुन। टार्क का। जी इसके बाद हफीज। सर अबाउट आ रहा है, अबाउट। वेरी गुड, तुक्का लग गया मेरे पुत्र का, तुक्का लग गया। क्या अबाउट क्या होता है? देखो बेटा, ऊपर, ओह नहीं हो भाई, सब्र करो, सुनो। आप लोग दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, वो आप लोगों ने फिजिक्स में टार्क पढ़ा हुआ है, वहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड आप लोगों ने सुना पड़ा होगा। जी सर। कोई बताएगा क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन? जिस एक्सेस में कोई चीज रोटेट कर रही हो। जिस एक्सिस में कर रही हो, यानी गाड़ी के अंदर बैठ के कर रही है तो गाड़ी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं, किसी एक पॉइंट पे रोटेट कर रहा हो, तो वो पॉइंट हुआ ना, मैंने तो एक्सिस की बात की है। अखी बताओ। इसके अराउंड रोटेट होना।
जिसके अराउंड जो perpendicular ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मैंने कहा था रेज हैंड करना है या माइक ऑन करके इंतजार करना है, जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। जी वासिक। सर जो सर्कल में रोटेट करे। जो सर्कल में रोटेट करे वो तो बॉडी होगी ना। जब सर जो उसकी लाइन होगी ना उसी को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहेंगे। बॉडी से जो सेंटर के पॉइंट तक होगी। अच्छा चलें, अभी अगर कहीं फिजिकल क्लास होती तो मैं और ज्यादा बात करता। ये बताइए, बात मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं तो एक जहां से फर्ज कर लें वो कुंडी वगैरह उसकी लगी या हैंडल है जहां से पकड़ के हम उसको घुमा रहे होते हैं, वो एक पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है जहां पे पिवट्स लगे होते हैं, जो दीवार के साथ अटैच होता है, उसकी जो मतलब कह लें फ्रेम होता है। पिवट समझ आ रही है मैं जो बात कर रहा हूं? यस सर। आम नेटिव लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कब्जे। अच्छा ये देखिए, ये आपके सामने आपको रेड मार्कर एक डार्ट की तरह नजर आ रहा है। यस सर। और ब्लैक मार्कर उनके Yes, दरमियान sir. में आ रहा है, सही है। यस सर। और ब्लू मार्कर बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट है। यस यस सर। सर। अब यहाँ देखे बेटा, मार्कर मैंने ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, ये देख रहे हैं, ये वो गेम सी समझ ले बन गई आपकी। तो ये जो रेड मार्कर है यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये दरवाजे की एक साइड है। और इस यहाँ ये ब्लू मार्कर है, इधर वो पिवट्स हैं, ठीक है। तो इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाते हम। ये जो फोर्स है जिस जगह पे लग रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, और जिस लाइन में लग रही है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके दरमियान में ये जो ब्लैक मार्कर है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और ये जो लाइन ऑफ एक्सिस होती है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इनके दरमियान में परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो ये मूवमेंट आर्म की बात हो रही है। तो जो सवालों में अबाउट वर्ड लिखा हुआ है, ये जो ब्लू मार्कर है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला पॉइंट है। और ये जो रेड वाला पॉइंट है ये दूसरा है। यानी इस सवाल में रेड वाले मार्कर की जगह कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। और इस ब्लू वाले मार्कर की जगह कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी। तो हमने यहां पे जो बात करनी थी वो मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ मोमेंट आर्म, और ये है आपकी फोर्स। तो यहां पर इसे हम मोमेंट आर्म कहेंगे। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। यहां पॉइंट बी है जिसके अबाउट लिखा होता है, और ये पॉइंट ए है। तो ये मोमेंट आर्म है, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब आप में से को बताएगा कि आर किसके बराबर होगा, ए बी के या बी ए के? कोई नहीं। चलो सुनो इधर, हर सवाल में अबाउट इसीलिए उसने लिखा हुआ है या उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आपने जिसके अबाउट लिखा हुआ है वो पॉइंट पहले लिखना है, यानी ये बी ए मोमेंट आर्म बनेगा। तो यहां पर बी ए कैसे निकलेगा, क्या कोई स्टूडेंट बताएगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी। तो इससे हमें आर मिल जाएगा। तो ए माइनस बी करते हैं तो आता है 1 माइनस 2 माइनस 1। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -1 + 1 और 2 माइनस 3। तो ये आपके पास ये डायग्राम मैं सर्कल कर देता हूं। तो आपके पास आ गया -1i (0j -1k). तो ये बेटा हमें आर मिल गया, मोमेंट आर्म। फोर्स भी हमें दी हुई है। तो अब चूंकि मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहां लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स, या टार्क भी लिख सकते हो। और क्या फार्मूला है उसका? आर क्रॉस एफ। सुन लीजिए एक बात गौर से, डॉट प्रोडक्ट में हम आमतौर पे एफ पहले लिख रहे होते हैं और डी बाद में लिख रहे होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें तो डायरेक्शन का चक्कर पड़ जाता है। तो आपने याद रखना है एफ क्रॉस आर नहीं लिखना, क्या लिखना है? आर क्रॉस एफ।
और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? R cross R. आई जे के पहली रो में लिखते हैं और आर पहले आ रहा है, आर के कंपोनेंट है -1 0 और -1 और एफ के कंपोनेंट हैं ऊपर लिखे हुए 3 2 -4। तो इसको बेटा एक्सपेंड कर देंगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां से याद रखना है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर, जिसे हम दूसरे अल्फाज में टार्क का नाम भी देते हैं। एक्सपेंशन आपके जिम्मे डालते हैं। जो सवाल इससे आगे हैं उनमें भी चेक कीजिएगा कि अबाउट किसी एक पॉइंट के साथ लिखा होगा। जब भी आपने मोमेंट आर्म निकालना होगा उसके साथ आपने देख लेना अबाउट किसके साथ है वो पहले लिखना है। यहाँ बी के साथ था तो हमने बी पहले लिख लिया और दूसरा पॉइंट था ए। अगर कहीं अबाउट क्यू आता है तो क्यू पी हो जाएगा, अबाउट एम आता है और एल एम पॉइंट दिए हुए हैं तो अबाउट एम एल आर उसका बन जाएगा। ट्राई दिस, इंशाल्लाह आपके अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट टाइम जवाब देंगे। इसकी पिक्चर मैं बना देता हूं।